गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 6 का ये क्लास है और 6 में आज हम लोग जो है 1C चैप्टर पढ़ रहे हैं। 1C में 8 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, चलिए। एक पुस्तक में बोल रहा है, एक पुस्तक में 1456 पृष्ठ है। कितना? 1456। एक पुस्तक है, उसमें पृष्ठ कितना? 1456। कुल पृष्ठ कितना हो गया? 1456। यानी कि किताब है जिसमें 1456 क्या है? पृष्ठ है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? जिसमें इतना शब्द है ना। शब्दों की संख्या कितना है? शब्दों की संख्या उसी में है ना, उस किताब में शब्दों की संख्या क्या दिया हुआ है? शब्दों की संख्या कितना है? 995, 904 शब्द। ठीक है, तो बोल रहा है प्रत्येक पृष्ठ में कितने शब्द हैं? एक पृष्ठ में कितने शब्द हैं? क्वेश्चन है कि एक पृष्ठ में है ना शब्द निकालना है, कितने शब्द हैं। देखेंगे बढ़िया से, एक पृष्ठ में कितने शब्द हैं। ठीक है, तो इतना पृष्ठ में इतना शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पृष्ठ में इतना शब्द है ना, लिख सकते हैं। चूंकि 1456 पेज में पृष्ठ कर देते हैं प्रश्न के अनुसार। 1456 पृष्ठ में कुल शब्द कितने हैं? शब्दों की संख्या कितने हैं? ये दिया हुआ है 995, 904। ठीक है, 1456 पृष्ठ में इतने शब्द हैं। ठीक है, तो एक पृष्ठ में कितने शब्द हैं यही निकालना है। क्या कर देंगे, यहाँ से कम हो रहा है, क्या कर देंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। 995, 904 बटा 1456। आ रहा है बात समझ में? क्या कर दिया हमने? सिर्फ उसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। देख लीजिए जल्दी से। कुल पृष्ठ दिया हुआ है ना, तो जब कुल पृष्ठ दिया हुआ है तो एक पृष्ठ में कुल कितने शब्द हैं ये निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको डिवाइड कर लो जल्दी जल्दी आप लोग, है ना। जो भी डिवाइड करके आएगा अलग से डिवाइड कर लीजिए। 684 शब्द। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी में दूसरा एक और क्वेश्चन है कि यदि प्रत्येक पृष्ठ में 38 पंक्तियां हो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलिए, प्रत्येक पृष्ठ में क्या हो? 38 पंक्ति हो, है ना। एक पेज में कितना हो? 38 पंक्ति। एक पृष्ठ में कितना हो? लिखेंगे एक पृष्ठ में पंक्तियों की संख्या बराबर 38, है ना। एक पृष्ठ में कितना पंक्ति दिया हुआ है? 38 पंक्ति दिया हुआ है प्रत्येक पृष्ठ में। एक पेज में 38 पंक्ति, तो प्रत्येक पंक्ति में कितना शब्द है ना। एक पंक्ति में कितना शब्द है? एक पंक्ति जो है उसमें शब्दों की संख्या निकालना, कितना शब्द है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि पंक्ति और शब्द का रिलेशन लेके चल रहा है। क्वेश्चन है पंक्ति और शब्द का। ठीक है, तो हम पंक्ति और शब्द का रिलेशन लेके हम भी चलेंगे। ठीक है, यहां से देख लीजिए, यहां क्या दिया हुआ है? एक पेज में 684 शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकाला हमने। एक पृष्ठ में 684 शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और वहां क्या दिया हुआ है? एक पृष्ठ में कितना दिया हुआ है? 38 पंक्ति है। आ रहा है बात समझ में? देख लीजिए जल्दी से, जल्दी से देख लीजिए। आ रहा है बात समझ में कि एक पृष्ठ में 684 शब्द है, अभी निकाला हमने। एक पृष्ठ में 38 पंक्ति है, तो यहां पर जब बराबर के इधर देखिए, जब LHS दोनों का जब बराबर होगा तो RHS क्या होगा? ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख सकते हैं। पंक्ति से शब्द निकालना है, पंक्ति से शब्द, है ना, इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चूंकि 38 पंक्ति में कितना शब्द है? 38 पंक्ति में कितना शब्द है? 684 शब्द। कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए एक पंक्ति में कितना शब्द होगा? क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। 684 बटा
38 कर देंगे। आ रहा है बात समझ में? क्या कर दिया हमने, देख लीजिए फटाफट। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके आ जाएगा आपका, है ना, 18 शब्द आपका। एक ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका यहाँ पे ये 684 शब्द। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक बस प्रत्येक दिन 356 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय करता है। एक दिन में वो कितना जाता है, इतना जाता है। तो लिख सकते हैं इसको पहले, है ना, 10 में 2 क्वेश्चन है ए और बी, पहले ए बना लेते हैं, उसके बाद फिर बी देख लेंगे। ठीक है, चलिए एक दिन में कितना जाता है, चूंकि एक दिन में तय की गई दूरी लिख सकते हैं, तय की गई दूरी एक दिन में कितना तय करता है, 356 किलोमीटर 500 मीटर, 356 किलोमीटर 500 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और इस यात्रा में 15 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल लगती है ना, 15 किलोमीटर पर 1 लीटर, यानी 15 किलोमीटर जाएगा तो उसको 1 लीटर तेल की आवश्यकता होगी, है ना, यानी 1 लीटर में कितना जाएगा, 15 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है कि 1 लीटर में तय की गई दूरी 15 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है बात समझ में? 15 किलोमीटर में 1 लीटर उसको आवश्यकता होती है। प्रश्न कर रहा है कि 30 दिनों के एक महीना में कितनी दूरी तय करेगा, है ना। 30 दिन का अगर महीना होगा तो कितना जाएगा, कितना दूरी जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेंगे कि एक दिन में कितना जाता है, इतना जाता है, एक दिन में कितना जाता है, इतना किलोमीटर, है ना। तो 30 दिनों में कितना जाएगा, क्या कर देंगे, 30 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको भी मिटा रहा है। ठीक है, चलिए एक दिन में तय की गई दूरी इतना, है ना, इसीलिए 30 दिन में कितना जाएगा, 30 दिन में तय की गई दूरी क्या कर देंगे, 356 किलोमीटर 500 मीटर गुना कर देंगे किससे, 30 से। किससे कर देंगे, 30 से। आ रहा है बात समझ में? देख लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। देख लीजिए फटाफट जल्दी जल्दी, है ना। इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं आराम से, है ना। चलिए इसका लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसको पूरा पूरा हल करेंगे। ठीक है, इतना किलोमीटर वो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए ये तो हो गया पहला क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर बी जो है इसके बाद वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि एक महीने में बस कितनी लीटर डीजल का उपयोग करती है। ठीक है, चलिए तो यहां से पहले देख लेंगे कि 15 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल लगता है, लिखा हुआ है प्रश्न में, है ना। लिख लेते हैं जल्दी से। चूंकि 15 किलोमीटर पर लगा डीजल, है ना, लैंग्वेज आपको अपने से बनाना होगा या लैंग्वेज बनाने आपको आना चाहिए, आप बड़े हो गए हैं, है ना। तो 15 किलोमीटर पे कितना लगता है, 15 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल लगता है। कितना लगता है, 1 लीटर। आ रहा है बात समझ में? चलिए बोल रहा है कि एक महीने में यानी 30 दिन में, है ना, तो 30 दिन में कितना लगेगा। तो 30 दिन में चला कितना था, इतना ही चला था ना, अभी निकाले थे। 30 दिन में इतना ही चला था, 30 दिन में तय की गई दूरी 30 दिन में इतना चला था, है ना। इसलिए इतना किलोमीटर का निकालेंगे तो पहले 1 किलोमीटर का निकाल सकते हैं हम लोग, 1/15 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका निकाल लीजिए, है ना। 10,695 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 1/15 गुने 10,695। कैलकुलेशन आपको खुद से करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करते टाइम में आप क्या करें कि वीडियो को पॉज कर लें और कैलकुलेशन खुद से करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके क्वेश्चन। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेकिन आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आ रहा है बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग फटाक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मोहम्मद अली ने जनवरी 2006 में विभिन्न मदों पर निम्नलिखित खर्च किया। यानी 2006 में उसने बिजली बिल पे इतना रुपया खर्च किया, कुकिंग गैस पे इतना खर्च किया और पानी शुल्क पे इतना खर्च किया। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? बिजली बिल पर इतना, कुकिंग गैस पर और पानी शुल्क में, यानी 3 जगह इतना 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 खर्च किया। तो बोल रहा है इन सभी मदों में खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें, कुल उसने कितना खर्च किया। ठीक है, तो कुल खर्च के लिए क्या कर देंगे, तीनों को जोड़ सकते हैं हम लोग, है ना, जोड़ देंगे। कुल खर्च बराबर, कुल खर्च क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए जल्दी से। 10 और 2 12 के 2, 1 9 और 1 10 17, 17 और 3 20 21 के 1 2 5 तो 7 1 8, यानी 1812 रुपया उसने क्या किया है, खर्च किया। सिंपल सा, कुछ नहीं करना था, तीनों को जोड़ करके कुल खर्च हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जल्दी से। किसी विशेष दिन जॉन के बचत खाते में 23,716 रुपए थे, है ना। पहले उसके पास कितना रुपया था, 23,716 रुपये। लिख सकते हैं कुल रुपए बराबर 23,716। ठीक है, चलिए रुपए का सिंबल भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। उसने अपने खाते में 4217 रुपये निकाल लिए, है ना। यहाँ निकालने का मतलब क्या, निकाला गया राशि, है ना, या निकाला गया धन, है ना। कितना निकाला उसने, 4217 रुपया उसने निकाल लिया। ठीक है, तो रुपए निकालने के बाद शेष राशि निकालना है, कितना उसके पास बचेगा। तो शेष धन, शेष राशि इतना था, इतना निकाल लिया, क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। 16 में 7 माइनस होगा 9, ठीक है। 10 में से 1 माइनस होगा 9, ठीक है। 6 में से 2 माइनस होगा 4, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3 में 4 माइनस होगा, 13 में 4 9 और ये 1, यानी 19,499 रुपये उसके खाते में रह जाएंगे। देख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से देख लीजिए फटाफट, नहीं दिक्कत है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1C कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे बेल आइकन है, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसके बाद की जितने भी क्लासेस होगी वो आपके मोबाइल पे डायरेक्ट पहुँच जाए। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण, वो भी कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। तो हम लोगों ने 1C देख लिया है। अगर आपको समझ में मेरी बातें आती है तो वीडियोस को लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप कितना समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।